भाजपा मुरादाबाद महानगर दारा एक राष्ट्र एक चुनाव पर आयोजित प्रबुद्ध समागम में बोले प्रदेश महामंत्री व एमएलसी अनूप गुप्ता। आजादी के बाद देश में 1952 से लेकर 1967 तक एक साथ चुनाव हुए। कांग्रेस ने सन 1971 में इस परंपरा को ध्वस्त कर दिया। बार बार चुनाव होने से विकासात्मक गतिविधियां ठप हो जाती है। एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रक्रिया लागू होने के बाद परिवारवाद की राजनीति पर रोक लग जाएगी। एक ही परिवार में एक ही व्यक्ति लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। कोई भी दल एक ही परिवार में पिता पुत्र, पति पत्नी, माँ बेटा, पिता पुत्री को टिकट नहीं देगा। यह बातें शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद महानगर के तत्वावधान में पंचायत भवन सभागार में आयोजित एक राष्ट्र एक चुनाव पर आयोजित प्रबुद्ध समागम में भाजपा प्रदेश महामंत्री व विधान परिषद सदस्य अनूप गुप्ता ने कही। अनूप गुप्ता ने आगे कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव देश के विकास के लिए जरूरी है। इसके लागू होने से देश में बड़ा बदलाव होगा। बार बार चुनाव से विकास प्रक्रिया बाधित होती है व अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। सरकारी संसाधनों का अत्यधिक व्यय होता है। शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बार बार बीएलओ के रूप में कार्य करने से स्कूलों में शैक्षिक कार्य प्रभावित होता है। देश सीमा पर सुरक्षा करने वाले सैनिकों को बार बार चुनाव कराने के लिए सीमा को छोड़कर आना पड़ता है। यदि एक साथ चुनाव कराए जाएं, तो इससे समय और धन दोनों की बचत होगी। उन्होंने युवाओं, अधिवक्ताओं, चिकित्सकों, व्यवसायियों आदि प्रबुद्ध जनों से आह्वान किया कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर जनमत बनाए। उन्होंने आगे बताया कि बार बार चुनाव होने से सरकारी तंत्रों की व्यस्तता से विकास के कार्य प्रभावित होता है। कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव संवैधानिक प्रक्रिया थी, कांग्रेस ने इसे खत्म किया। प्रदेश महामंत्री ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव को संसद में पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता है और इसके पारित होते ही संविधान में 129वां संशोधन हो जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रबुद्ध समागम की प्रस्तावना रखते हुए विधान परिषद सदस्य डॉ जयपाल सिंह व्यस्त ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव केवल एक राजनीतिक विचार नहीं, बल्कि यह भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को सशक्त करने और शासन व्यवस्था को स्थिरता देने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पूर्व कहा था कि हम देश में एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू कराएंगे। देश में मोदी सरकार आने के बाद जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A हटी, 3 तलाक का कानून पास हुआ, CAA लागू हुआ, वक्फ संशोधन अधिनियम बिल पारित हुआ, महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला बिल पास हुआ आदि बहुत सारे बिल व अधिनियम पारित हुए हैं और लागू हुई। समागम की अध्यक्षता प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। एक के बाद एक चुनाव होने से आचार संहिता लग जाती है, जिससे सबसे अधिक विकास कार्य प्रभावित होते हैं। बार बार होने वाले चुनावों से न केवल आर्थिक संसाधनों की भारी बर्बादी होती है, बल्कि बार बार लागू होने वाली आचार संहिता के कारण जन कल्याणकारी योजनाएं ठप हो जाती हैं। समागम की अध्यक्षता प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ अनुराग मेहरोत्रा ने की व संचालन भाजपा महानगर मंत्री व कार्यक्रम संयोजक सर्वेश पटेल ने किया। आभार भाजपा महानगर उपाध्यक्ष व कार्यक्रम सह संयोजक विशाल त्यागी ने व्यक्त किया। इस मौके पर भाजपा महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला, महापौर विनोद अग्रवाल, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त व गोपाल अंजान, एक राष्ट्र एक चुनाव के समन्वयक धमेंद्रनाथ मिश्रा, महानगर उपाध्यक्ष विशाल त्यागी, महानगर मंत्री सर्वेश पटेल, क्षेत्रीय मीडिया सह प्रभारी निमित्त जायसवाल, महानगर मीडिया प्रभारी राजीव गुप्ता, दीक्षांत चौधरी, हरिओम सैनी, डॉक्टर के मिश्रा, गिरीश वर्मा, साध्वी गीता प्रधान, कमल गुलाटी, श्याम बिहारी शर्मा, दिनेश शीर्षवाल, नवदीप टंडन के अलावा प्रबुद्ध वर्ग में बार एसोसिएशन के महासचिव अभिषेक भटनागर, एडवोकेट डॉक्टर विशेष गुप्ता, शिक्षाविद डॉक्टर मीनू मेहरोत्रा, पूनम गुप्ता, मधुबाला त्यागी, व्यापारी नेता अरविंद जॉनी, विपिन गुप्ता,
राजेश रस्तोगी, धीरशांत दास, जोगिंदर पाल सिंह, डॉक्टर ब्रिजपाल सिंह यादव, राजीव ढल, विमलेंद्र शर्मा, गिरिराज चौधरी, मयंक त्यागी, अतुल सोती, अमित सक्सेना बंकू, संजीव तिवारी, अवधेश पाठक, डॉक्टर सतीश चौहान, सुनील अग्रवाल आदि रहे। राजीव गुप्ता महानगर मीडिया प्रभारी, निमित जायसवाल क्षेत्रीय मीडिया सह प्रभारी, मुरादाबाद से शेखर सिंह की रिपोर्ट। 67 में चुनाव होता है तो 72 में चुनाव होना चाहिए था। विधानसभा लोकसभा के चुनाव दोनों को 67 के बाद 72 में होना चाहिए था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के द्वारा चुनाव आयोग को दबाव में लेकर के 1 वर्ष पहले ही चुनाव को प्रीपोन करा दिया जाता है और 1971 में लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं, 72 में विधानसभा के चुनाव हो जाते हैं, दोनों चुनाव अलग अलग हो जाते हैं। और ये न देखते हुए कि इन चुनाव को अलग करने से जो पैसा एक साथ चुनाव करने में देश के अंदर चुनावी व्यवस्था में खर्च हो रहा है, यदि आप दूसरे बार में चुनाव कराओगे तो शायद उतना ही धनराशि फिर से दोबारा देश में खर्च करनी पड़ेगी। देश पे इतना बड़ा आर्थिक बोझ थोपने की व्यवस्था केवल अपने स्वार्थ की राजनीति को हल करने के लिए देश के शासकों के द्वारा की जाती है। कालांतर में जिस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं, और भी मुद्दे जुड़ सकते हैं अगर हम जोड़ना चाहें। राजनारायण जी के द्वारा उच्च न्यायालय में जाकर के अपने चुनाव को लेकर के चुनौती देना, इंदिरा गांधी जी को उसके बाद 10 वर्ष के लिए चुनाव से डिबार कर दिया जाना, वो बहुत सारे बिंदु हैं जो से जुड़ते हुए आपातकाल का अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन उस 67 से लेकर के और 1980 तक, 67 से 77 और 1980 तक देश के अंदर लगातार बार चुनावी गतिविधियां परिस्थिति जन्य डेवलप होती हैं। चलते हुए उस परिस्थिति में देश के अंदर चुनावी व्यवस्था इस कदर जटिल होकर के खड़ी होती है कि देश के अंदर चुनाव आयोग को यह महसूस होने लगता है कि शायद अब देश के अंदर इलेक्शन रिफॉर्म लाने की जरूरत है। और मैं आपको बता दूं, जो लोग कहते हैं कि यह मुद्दा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तिगत मुद्दा है, वह अपनी जानकारी को दुरुस्त करने और वह ठीक से पढ़े इस बात को कि 1983 में चुनाव आयोग ने क्या एक देश में एक साथ चुनाव कराने की वकालत की थी कि नहीं की थी। देश के अंदर 77 और 80 के बाद अगर देश के अंदर किसी संस्था ने एक साथ देश के चुनाव कराए जाने चाहिए इसकी वकालत की थी तो उसी संस्था ने की थी जिसको चुनाव कराने की जिम्मेदारी थी। चुनाव आयोग ने 1983 में सबसे पहले देश के अंदर कहा कि देश को एक साथ चुनाव कराने की जो व्यवस्था 52 से लेकर के 67 तक चलती रही है उसके बारे में विचार करना चाहिए। हमको देश के संसाधनों को बचाना चाहिए, देश के लोगों पर जो अनाप शनाप इसका चुनाव कराने का बोझ पड़ता है उसको बचाना चाहिए। लेकिन आप सब जानते हैं 83 के बाद जो चुनाव हुए, उन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नई 1980 के अंदर जन्म लेकर के पार्टी खड़ी हुई थी, लेकिन उस नई पार्टी ने भी, उस नए दल ने भी चुनाव आयोग की उस बात को बहुत गंभीरता से लिया। 83 में चुनाव आयोग ने जब कोई बात कही तो देश में शासन में कौन था? कांग्रेस पार्टी थी। देश में शासन में कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी के शासन में ही चुनाव आयोग ने कह दिया था कि देश के अंदर एक साथ चुनाव कराने की प्रणाली लागू करनी चाहिए। कांग्रेस ने इसको अपने मैनिफेस्टो में जगह नहीं दी, किसी राजनीतिक दल ने दूसरे ने जगह नहीं दी, केवल एक राजनीतिक दल ने 1984 के लोकसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए इसकी बात को पहली बार उल्लेखित किया। वह राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने 1980 में अपनी पहली बार घोषणा पत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव व्यवस्था लागू करेंगे और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा बनाए हुए संविधान के आलोक में लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश ने अंगीकार की थी, उसी व्यवस्था को फिर से लागू करने का काम हम करेंगे। ये बात भारतीय जनता पार्टी ने दम ठोक करके कही।
84 में अपने घोषणा पत्र में उल्लेख करके कही। लेकिन आप सब जानते हैं 84 का चुनाव कैसा था। 84 का चुनाव लोकसभा का चुनाव नहीं था। 84 का चुनाव शोक सभा का चुनाव था। वो लोकसभा का चुनाव नहीं, शोक सभा का चुनाव था। क्योंकि 84 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी। देश भर में इंदिरा गांधी जी की हत्या के कारण से शोक की लहर थी और इसलिए वो लोकसभा चुनाव नहीं, वह शोक सभा का चुनाव हो गया था। जहां भी कोई सभा होती थी केवल शोक सभा होती थी। भारतीय जनता पार्टी के केवल मात्र 2 जनप्रतिनिधि सांसद चुन करके आए थे।